जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज नागपंचमी है। नागों का पूजन आज के दिन बहुत श्रेष्ठ रहता है। आप अपने घर में ही सूक्ष्म तरीके से आज नागपंचमी का पूजन कर सकते हैं। कैसे पूजन करना है सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, नाग पंचमी नागों के नाम से विख्यात है। इसमें नाग पूजन किया जाता है। पाताल लोक में रहने वाले नाग, धरती पर रहने वाले नाग, आकाश में रहने वाले नाग, समस्त प्रकार के नागों का पूजन आज इस नाग पंचमी में किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत रहता है और भगवान शिव नागों का अलंकार अपने धारण करते हैं। नाग रूपी माला गले में, नाग रूपी अलंकृत भुजाओं में। उधर आपको पता है चौमासा चल रहा है। चौमासे में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। चतुर्मास जिसे हम कहते हैं, और चतुर्मास में ही जब देवशयनी एकादशी होती है तो देवशयनी से लेकर के देव उठनी तक ये चौमासा रहता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर के शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। तो भगवान विष्णु की भी जो सोने की सैया है वो भी सर्पों से बनी है ना। आपने देखा होगा शेषनाग की, उसमें वो लेटे हुए हैं। तो कहने का भाव, नागों का संबंध हमारे देवी देवताओं से भी है और नागों का संबंध हम सब से भी है। उधर हम ज्योतिषीय रूप में बात करें तो ज्योतिषीय रूप में आपकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प दोष बनता है। काल और उसके नीचे क्या आता है? सर्प, सांप आता है। 12 प्रकार का ये काल सर्प दोष होता है। वैदिक ज्योतिष में हालांकि इसको मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी काल सर्प का प्रचलन बहुत है। साउथ में तो बहुत ही है और अब इसका प्रचलन धीरे धीरे हर जगह हो गया है। काल सर्प की स्थिति भी कई बार भयावह हो जाती है व्यक्ति के लिए। तो इस नाग पंचमी के पूजन से आपकी जन्मांक में व्याप्त काल सर्प दोष का जो ये होता है, योग होता है, ये भी मिट जाता है। हालांकि इसके लिए हमने एक विशेषांक आपको पहले से दिया, फिर इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा हमसे सुने। किसी शिवालय में जाएं जहां भगवान शिव पिंडी के ऊपर नाग बने हुए हैं। तिलक करें, मौली बांधें, गाय का दूध 5 चम्मच या छोटी लुटिया दूध अर्पण करें, धूप दीप देकर के पूजन करें और नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। नवनाग स्तोत्र हमने उस अंक में भी दिया है। आइए पुनः आपको बता देते हैं। इस नवनाग स्तोत्र को आप सुने। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्त राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्म्यनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। दोबारा सुने। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महत्यम नाम सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। नवनाग स्तोत्र आपने जाना। इस नवनाग स्तोत्र का पाठ 5 बार, 11 बार, 21 बार आप वहीं बैठ कर के पूरे परिवार के नाम से कर सकते हैं। आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो घर में ही किसी प्लेट में चांदी का छोटा सा सर्प, बहुत छोटा सा, या तांबे का बाज़ार से मिल जाता है। अब आप पता नहीं लाए नहीं लाए होंगे, हमारा पहले आपने अंक देखा नहीं देखा। जिनके पास घर में हो कोई छोटे मोटे सर्प बने हों तो वो रख लें, और नहीं तो बेटे
एक प्लेट में सांप की आकृति बना करके उसकी 2 आगे से मुही फल बना करके, जिह्वा बना करके, और सांप जो बनावें वो आप इसको पूर्व दिशा की तरफ जाता हुआ बनावें, या जैसे आपसे बन पड़े बना लें। और इस सर्प को ही आप ये समझें कि मैं नाग की पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। धूप दीप फल फूल अर्पण करके गोदुग्ध जरूर इस पर अर्पण करें। गाय का दूध आजकल करीब करीब सर्व सुलभ हो जाता है। कैसे? पैकेट में आता है बेटा, अब तो गाय का दूध भी आता है, ये क्या क्या आते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा गाय का दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। गो दुग्ध से ही सर्प जो होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। तो आप ये गोदुग्ध चढ़ा करके यही नवनाग स्तोत्र अपने घर में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नाग की एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप जरूर करें। आइए सुने। समस्त पूजन करने के उपरांत आप कहें, जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। बस ये प्रार्थना आप जरूर कर लें। और जिनको सर्प के स्वप्न आते हों, भयावह स्वप्न आते हों, सर्प स्वप्न में आकर के डसते हों, काटते हों, या पीछे पड़े रहते हों, या जहाँ ऐसे व्यक्ति कार्य करते हों जहाँ सर्पों का इलाका हो, सांप बहुत ज़्यादा बहुयात में पाए जाते हों, ऐसी स्थिति में भी आप नाग पंचमी से शुरू करके एक बार ये स्तोत्र नवनाग का जरूर पढ़ लिया करें। उससे सांपों से आपको निर्भयता मिलेगी। जो आपके स्वप्न बुरे आते हैं उनसे आपका छुटकारा होगा। और चाहे सर्प पाताल लोक में निवास करने वाले हों, पृथ्वी लोक में निवास स्थान करने वाले हों, कहीं पर भी सांपों का बसेरा हो, उनसे आपको शुभ आशीष की प्राप्ति होगी। आपने तक्षक नाग के बारे में सुना ही होगा कि तक्षक नाग जो किस प्रकार था। पीछे कुछ ऐसी वीडियोज़ आई, कुछ ऐसे समाचार पत्रों में भी छपा कि तक्षक नाग जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति में पाया गया है। पता नहीं लखनऊ की साइड में कहाँ पर, वो कुछ दिन पहले एक ऐसा समाचार हमने भी देखने को मिला था। तो कहने का भाव कि आज सांपों की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त प्राय हैं। तो लुप्त हों, विलुप्त हों, आपको सबका आशीष मिलेगा। और एक ज़माना आपको याद हो कि जब बैंक नहीं थे, मुद्रा हमारी सिक्के के रूप में चलती थी, स्वर्ण रूप में, चांदी के रूप में। तो घर के बड़े अपने ही घर में जब कहीं किसी खजाने को या किसी अच्छे खासी अमाउंट को, सिक्कों को छुपाया करते थे, तो आटे की लोई बना करके उस पर सर्पा आकृति बना करके रख दिया करते थे। ये हमने बहुत बुज़ुर्गों से ये बातें सुनी हैं। रख दिया करते थे और ये कह करके रखते थे कि तुम सर्प हो, इसमें इस लोई में तुम्हारी प्राण आए, और जब तक ये पैसे जो रखे हैं, मैंने खजाना रखा है, इस पर आपका पहरा रहे, इसको कोई छू ना पाए। अब ये किंवदंतियाँ हैं या वास्तविकता है या समय के साथ ये सारी चीज़ें धूमिल हो गई हैं। लेकिन आज भी कहीं खजाने से संबंधित कोई बात आती है तो सर्पों का बसेरा उस खजाने की सुरक्षा करता हुआ पाया जाता है। और ये भी कहते हैं शेषनाग के फन के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, लेकिन इन सब बातों में भी बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। इस धरा पर, इस प्रकृति में जो भी क्रिएचर है, चाहे वो सरीसृप हों, पशु हों, पक्षी हों, कोई भी हो, सनातन धर्म सबका आदर सिखाता है। सनातन धर्म सबका मान सम्मान सिखाता है। आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो बात सनातन धर्म में है वो आपको ढूंढे ना मिलेगी। आज हम जो सरीसृप हैं, सांप हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकृति का हिस्सा हैं, भगवान की बनाई हुई वो भी एक करती हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम सूर्य चांद सितारे की पूजा करते हैं। इसलिए इसमें कोई
किसी की बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। इस बात से क्या महसूस होता है कि भगवान ने जो भी बनाया है या प्रकृति में जो भी है, हम उस सबको मान करके चलने वाले लोग हैं। इसलिए बेटे, आज अपने धर्म को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। अपने धर्म की इन बारीक बातों को समझने की और समझाने की आवश्यकता है। कोरोना आया, पीपल के पत्तों के नीचे लोग नाक रख कर के बैठने लगे कि साहब ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन मिले। तो उस पीपल की हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज सदियों से पूजा करते आए। चांद सितारों की बात आती है, रोशनी की बात आती है, उसमें हम सूर्य चांद की पूजा करते हैं। सांप सरीसर्प की बात आती है, उसमें हम पूजा करते हैं। हजारों वृक्ष, धरती के ऊपर सीना तान के खड़े रहने वाले वट वृक्ष की हम सावित्री व्रत में पूजा करते हैं। जांडी के वृक्ष की हम समी के रूप में पूजा करते हैं। तो कहने का भाव, हम नाना भांति से, हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। संसार में जो भी कुछ है हम उसका आदर करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका पूजा करते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए बात को, अगर आप धर्म से जोड़ करके नहीं समझना चाहते तो इसलिए बेटे, जो बच्चे आज सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, उन्हें अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है। और हमारे परिवार के जितने भी जन हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, नवयुवक हैं, जो भी हैं, उन्हें इस मर्म को उन बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। आने वाला समय, हम आपको कितने दिन से कहते आ रहे हैं कि आने वाला समय बड़ा दुर्मुख है। आएगा तो सही, लेकिन कठिनता को भयंकर तरीके से हम लोगों को पार करना पड़ेगा। जीतेगा वही जो जीवों पर दया करेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा, नेक नियति पर चलता रहेगा, मानवता के लिए अपने कदम उठाता रहेगा, वही बचेगा, वही जीतेगा। इसलिए बेटे ध्यान रखें, अपने राष्ट्र का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें, राष्ट्र हित की बात सोचें, धर्म की बात सोचें, तो निश्चित तौर से हम अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान रखते हुए, जन जन को सुरक्षा देते हुए, हम बहुत अच्छे से जीवन को आने वाले समय में जी सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बातें? बस अच्छे से जुड़ जाइए। एकजुट होने का ये बहुत सुंदर समय है। बिखरने वाली बात अब मन से आप लोग निकाल दीजिएगा। जातिवाद से ऊपर उठ करके हम हिंदू हैं, इस बात के ऊपर आप अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान सदा शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जीवन हमें मिला है बहुत कुछ करने के लिए। हम खाली रोटी खा लें, सो जाएं, उद्योग धंधा देख लें, जॉब कर लें और घर आएं, खा लें और फिर सो जाएं। ये तो एक हुआ रूटीन आपका, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ सोचिएगा। मानव कल्याण की बात सोचिएगा, आत्म कल्याण की बात सोचिएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही, हम बदलेंगे युग बदलेगा। मतलब कि पहले किसी भी अच्छाई की शुरुआत हम अपने आप से करें, तभी हमें देख कर के कोई दूसरा बदलेगा तो युग तो बदल ही जाएगा। हालांकि गुरुदेव की भविष्यवाणी है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, वो मिथ्या नहीं जा सकती। लेकिन उस उज्ज्वल भविष्य को, उज्ज्वल सदी को देखने के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रयास भी करना होगा। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लें बेटा, बस कम में ज़्यादा समझते रहना, समय आपके पास भी कम रहता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo